परम पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय के जो महत्व बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम गुरुदेव द्वारा लिखे हुए एक एक शब्द को अपने अंतःकरण पे अंकित करने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव ऐसी कृपा करें और इस स्वाध्याय का लाभ हम उठा सके। आइए एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव लिखते हैं, संचित कुसंस्कारों का दौर हर किसी पर चढ़ता है। काम क्रोध लोभ मद मोह मद मत्सर अपनी उपस्थिति देते रहे, पर उन्हें उभरते ही दबोच लिया गया। बेखबर रहने दर गुजर करने से ही वे पनपते और कब्जा जमाने में सफल होते। वैसा अवसर जब जब आया उन्हें खदेड़ दिया गया। गुण कर्म स्वभाव तीनों पर ध्यान रखा गया कि इसमें साधक के अनुसार सात्विकता का समावेश है या नहीं। संतोष की बात है कि इस आंतरिक महाभारत को जीवन भर लड़ते रहने के कारण अब चलते समय अपने को विजयी घोषित कर सके। जनतः सभी अनगढ़ होते हैं। जन जन्मांतरों के कुसंस्कार सभी पर न्यूनाधिक मात्रा में लदे होते हैं। वे अनायास ही हट या भाग नहीं जाते। गुरु कृपा या पूजा पाठ से भी ये प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनके समाधान का एक ही उपाय है, जूझना। जैसे ही कुविचार उठे, उनके प्रतिपक्षी सद्विचारों की सेना को पहले ही प्रशिक्षित कटिबद्ध कर रखा जाए और विरोधियों से लड़ने को छोड़ दिया जाए। जड़ जमाने का अवसर ना मिले तो कुविचार या वो संस्कार बहुत समय तक ठहरते रहे। उनकी सामर्थ्य स्वल्प होती है। वे आदतें और प्रचलनों पर निर्भर रहते हैं, जबकि सद्विचारों के पीछे तर्क तथ्य प्रमाण विवेक आदि अनेकों का मजबूत समर्थन रहता है। इसलिए शास्त्रकार की उक्ति ऐसे अवसरों पर सर्वथा खरी उतरती है जिसमें कहा गया है कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। इसी बात को यूं भी कहा जाता है कि परिपक्व किए गए सुसंस्कार ही जीतते हैं, आधार रहित कुसंस्कार नहीं। पर परिपक्व करने के लिए सुसंस्कारों को प्रयास तो करना पड़ेगा, उनको परिपक्व भी तो बनाना है। जब सर्कस के रीछ वानरों को आश्चर्यजनक भौतिक कुतूहल दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि अनगढ़ मन और जीवन क्रम को संकल्पवान साधनों के हंटर से सुसंस्कारी न बनाया जाए। तो वही बात आ जाती है कि मन पे हमको काबू करना है। मन के हारे हारे मन के जीते जी। तो मन को जब कंट्रोल कर लिया, मन हमारे अनुसार चले, हम मन के अनुसार ना चले, है ना। सुबह मन तो कहता है सो जाए, लेकिन हमको अगर ये पता है कि नहीं उठना है तो हमको मन को कंट्रोल करना है। भोजन सामने आया तो मन करता है कि नहीं खा ले, अब मन को कंट्रोल करना है। तो ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली, धीरे 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 ये संभव हो सकता है कि हम धीरे धीरे मन को अपने अनुसार ढाल लें, ना कि हम हर मन की। अगर हम मन की करेंगे तो फिर तो मन बिल्कुल बेलगाम हो जाता है। और गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि बुद्धि उसके पक्ष में और आ जाती है। बुद्धि फिर सारे तर्क कुतर्क ऐसे देती है जो मन को सपोर्ट करे। तो मन पे ये एक निष्पक्ष भाव से हमको अलग होकर के देखना है कि हमारा मन हमारे अनुसार चल रहा है कि हम मन के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है। आराधना जिसे निरंतर अपनाए रहा गया। गुरुदेव ने
उपासना का महत्व बता दिया। साधना, जीवन साधना करनी है, जीवन साधना में वही चारों संयम और मन पे कंट्रोल। अब आराधना, गंगा यमुना सरस्वती के मिलने से त्रिवेणी संगम बनने और उसमें स्नान करने वाले का कायाकल्प होने की बात कही गई। बगुले का हंस और कोए का कोयल आकृति से बदल जाना तो संभव नहीं है, पर इस आधार पर विनिर्मित हुई अध्यात्म धारा का अवगाहन करने से मनुष्य का अंतरंग और बहिरंग जीवन का असाधारण रूप से बदल सकता है, ये निश्चित है। ये त्रिवेणी उपासना, साधना और आराधना के समन्वय से बनती है। ये तीनों कोई क्रियाकांड नहीं है जिन्हें इतने समय में, इस अवधि में इस प्रकार बैठकर संपन्न करते रहा जा सके। ये चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाली उच्च स्तरीय परिवर्तन है। मतलब जब तक आपकी उपासना आपके चिंतन तक नहीं गई, उस पे मनन नहीं हुआ, उसने उसके आपके गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया, तो ऐसी उपासना का कोई अर्थ नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि जो पुस्तक है उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान, उसमें पहले ही पन्ने पे लिखा गया है कि 3 डिग्रीज बताए, 3 लेवल्स बताए गए साधना के। पहला प्राइमरी स्टेज का होता है जिसमें हम पाठ करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, जागरण करते हैं, है ना। ये पहले स्तर का है। जो भी हम कर्म कांड करते हैं, आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं। फिर सेकंड स्टेज में गुरुदेव बताते हैं कि उससे ऊपर का है जप और ध्यान। जप और ध्यान में आप अपने मानस में घुसते हैं, आप मानसिक स्तर पे उस पे आपका अब जो है प्रभाव पड़ रहा है। और जप के साथ ध्यान, इसको भी गुरुदेव ने कहा है, ध्यान आप अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन जप भी मात्र जीभ से नहीं होना चाहिए, जप के साथ ध्यान चलना चाहिए। इसलिए जप से पूर्व धारणा का महत्व है। जब जप में बैठे तो एक धारणा बना के बैठे, है ना। और कोई धारणा नहीं है तो आप शांति कुंज पहुंच जाइए, शांति कुंज का ध्यान करिए, अखंड दीपक वाले कमरे में बैठ जाइए, गुरुदेव के कक्ष में बैठ जाइए, है ना। तो आपकी क्या होगा कि वहां से आपका एक कनेक्शन बैठ जाएगा, वहां की एनर्जी से आप कनेक्टेड रहेंगे, है ना। गंगा किनारे बैठ सकते हैं, ध्यान में एक धारणा बना रहे हैं कि हम वहां बैठ करके जप कर रहे हैं और उगते हुए सूर्य का के प्राण हमारे शरीर में रोम रोम में अवशोषित हो रहे हैं। ये ध्यान बहुत ही पावरफुल है। स्पेशली गायत्री मंत्र के साथ आप करिए कि आपके एक एक सेल में, जैसे आप ये भी विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे अनेकों गायत्री मंत्र, आप गायत्री मंत्र बोलते जा रहे हैं और अनेकों गायत्री मंत्र आपके रोम रोम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, या एक पिरामिड बन रहा है, एक गायत्री मंत्र का पिरामिड बन गया, उस पिरामिड के अंदर आप बैठे हुए हैं, एक सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पूरे गायत्री मंत्र से आप आच्छादित हो गए और वो एब्जॉर्ब हो गए। तो ये कुछ ध्यान है। और गुरुदेव ने जैसे अभी हम लोग ने इसमें कहा कि आप लपट रहे हैं गुरुदेव के साथ, तो इसमें बहुत सबका अपना अपना हो सकता है। जैसे मेरे कुछ प्रिय धारणा है कि हम एक तरफ से गुरुदेव का हाथ पकड़े और एक तरफ से माता जी का हाथ पकड़े और चल रहे हैं ऐसे, या हम माता जी की गोदी में बैठे, माता जी के पल्ले के अंदर से जगह करके बैठे हुए हैं। तो ये सब ध्यान जो है, ये सब मतलब जो धारणाएं हैं वो जप को और पोटेंशिएट करती है। मतलब मन, कहने का मतलब है जबान से चल रहा है, हो सकता है जबान से बीच बीच में मिस भी हो रहा हो, लेकिन चिंतन में, भाव में आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी से कनेक्टेड है। तो गुरुदेव इसको मिडिल स्टेट बताते हैं, मिडिल स्टेट की पढ़ाई, प्राइमरी लेवल देन मिडिल लेवल, और लास्ट हमारी जो है वो जो पर्पस है, जो आप पहुंचना चाहते हैं, समाधि अवस्था, तुरीय अवस्था, जब एकाकार हो गए, आप एकाकार हो गए उस ब्रह्म के साथ, आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो स्वाद आपने चख लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप जीवन पर्यंत केवल कर्म कांड करते रहे तो फिर आप उसमें कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो जप और ध्यान को एक टूल बताया गुरुदेव ने, एक तरह का टूल है, नेक्स्ट स्टेप टू फॉलो, जिससे कि आप उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे। वो अलग बात है
कि हम अपने व्यक्तित्व परिष्कार पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, अपने आत्मनिर्माण पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, उसमें वो फिर और उसको प्रभावशाली बनाएगा। और यही इसीलिए कारण है कि किसी को जल्दी लाभ हो सकता है, किसी को देर से लाभ हो सकता है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ये कंसेप्ट हमारे भारतीयों से मिलता है कि हाँ, एक हमने सुबह एक टाइम निर्धारित कर लिया, उतनी देर हमने पूजा कर ली, फिर हम पूरा दिन कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं, इंटरमिंगल्ड है, सब कुछ इंटरमिंगल्ड है। उस पूजा का, उस उपासना का, उस जप का, उस ध्यान का अगर इम्प्लीमेंटेशन पूरे दिन नहीं हुआ तो फिर वो आपका बेकार है ना। और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होता है तो डेफिनेटली आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये तय बात है कि वो आप वैसे नहीं रह सकते जैसे आप थे। आपके अंदर अंतर आएगा, देर से आए सवेर से आए। जितने जल्दी हम जागरूक होते जाते हैं, जितने जल्दी हम सतर्क होते जाते हैं, जितनी जल्दी हम अपने अंदर निगरानी रखते जाते हैं, उतनी जल्दी वो परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि मनुष्य का अंतरंग और बहिरंग जीवन असाधारण रूप से बदल सकता है, ये निश्चित है। ये त्रिवेणी उपासना, साधना और आराधना के समन्वय से बनती है। ये तीनों कोई क्रियाकांड नहीं है, इसकी कोई कोई पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं है। हर का अलग अलग हो सकता है, ये चर्चा हमने पहले भी करी है। किसी का उपासना का क्रम कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, समय अवधि सबकी अलग अलग हो सकती है। तो ये तीनों में कोई ऐसा फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि इतने समय में इस विधि से ऐसे संपन्न करे। लेकिन ये चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाले उच्च स्तरीय परिवर्तन हैं, जिनके लिए अपनी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर निरंतर ध्यान देना पड़ता है। ये बिल्कुल अंडरलाइन करने वाली चीज है कि उपासना, साधना, आराधना एक्चुअली है क्या। यह चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाले उच्च स्तरीय परिवर्तन है। और इसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? सजग। इसके लिए रहना पड़ेगा केयरफुल। इसके लिए रहना पड़ेगा हर समय एक अंतर्दृष्टि, अंतर बनी रहे। अब हमारी क्या गतिविधियां चल रही हैं शरीर के स्तर पर और मन के मानसिक स्तर पर। दुरितों के संशोधन में प्रखरता का उपयोग करना पड़ता है और नई विचारधारा में अपने गुण, कर्म, स्वभाव को इस प्रकार अभ्यस्त करना पड़ता है जैसे अनगढ़ पशु पक्षियों को सर्कस के करतब दिखाने के लिए जिस तिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पे जो शब्द आया दूरितों, इसका क्या अर्थ हुआ? दूरितों के संशोधन, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। मतलब इट इट लुक्स लाइक दो वर्ड, मतलब नेगेटिव के लिए यूज होता है, जैसे दुष्परिणाम, है ना। तो मे बी जो रीतियां हैं उसी रीतियां दूर, हाँ, मतलब मेरा अर्थ अर्थ के रूप में समझे तो दुर्तानी, शायद मतलब बता दोष। दोष, जत हाँ, गलत दुर्तानी आदतें, है, बोलिए, हाँ गलत स्वभाव। गलत स्वभाव, दोष, नहीं पढ़ते दुर्गुण, हैं ना। दुर्गुण कह सकते हैं ना, दुरितो। दुर्तान परा स्वभाव, दुरितों को दूर करिए हे प्रभु, मतलब हमारे अंदर से दुर्गुणों को, दुष्प्रवृत्तियों को दूर करिए। तो दुरित माने दुष्प्रवृत्तियां, साधारण दुर्गुण शब्दों में गलत रीतियां। है। हाँ, साधारण शब्दों में यही हुआ कि गलत रीतियां, दूरीति, दूरितों। नहीं दूर, नहीं, ऐसा नहीं, दूरी। हाँ, वो लगा लो मतलब दूरी से, लेकिन पर्सनल, बहुत। इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पे रीतियां नहीं तो हम लोग सामाजिक स्तर पे ले जाते हैं। हमारे अंदर की जो गलत आदतें या गलत, जो भाई ये साहब ने कहा वही सही है, दुर्गुण एक तरह से ना। धन्यवाद भाई साहब। ठीक दूरितों है, के धन्यवाद। संशोधन में प्रखरता का उपयोग करना पड़ता है और नई विचारधारा में अपने गुण, कर्म, स्वभाव को इस प्रकार अभ्यस्त करना पड़ता है जैसे अनगढ़ पशु पक्षियों को सर्कस के करतब दिखाने के लिए जिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। पूजा कुछ थोड़े समय की हो सकती है, पर साधना तो ऐसी है जिसके लिए गोदी के बच्चे को पालने के लिए निरंतर ध्यान रखना पड़ता है। फलवती भी वही होती है। जो लोग पूजा को बाजीगरी समझते हैं और जिस जिस प्रकार के क्रिया कृत्य
करने भर के बदले रिद्धि सिद्धियों के दिवा स्वप्न देखते हैं, वे भूल करते हैं। हमारे मार्गदर्शक ने प्रथम दिन ही त्रिपदा गायत्री का व्यवहार स्वरूप उपासना साधना आराधना के रूप में भली प्रकार बता दिया था। नियमित जप ध्यान करने का अनुबंध नियमित जप ध्यान करने का अनुबंधों सहित पालन करने के निर्देश के अतिरिक्त यह भी बताया था कि चिंतन में उपासना, चरित्र में साधना और व्यवहार में आराधना का समावेश करने में पूरी पूरी सतर्कता और तत्परता बरती जाए। अब इसको हम लोग याद कर सकते हैं। बिल्कुल, चिंतन में उपासना, जप भले ही छूट गया लेकिन चिंतन अगर लगा हुआ है कि आज मेरा जप कम हुआ, मैं गुरुदेव को बार बार ध्यान कर रही हूँ, तो वो चिंतन में चल रहा है, वो उपासना हो रही है। और उपासना पे बैठ गए 2 घंटे और चिंतन चल रहा कहीं और का, तो वो उपासना बेकार हो गई। और चरित्र में साधना, चरित्र में पवित्रता, चरित्र में प्रखरता, चरित्र में निर्मलता, ये साधना। और व्यवहार में आराधना, है ना। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि ये लिखा हुआ है, यहीं पे लगा हुआ है, सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अपने लिए कठोरता, सादगी अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता, है ना। ये एक आराधना का क्रम है कि हम अपने लिए कठोर हो जाएं, दूसरों के लिए उदार हो जाएं। उस निर्देशन का आद्यावधि यथासंभव ठीक तरह ही परिपालन हुआ। उसी के कारण अध्यात्म अवलंबन का प्रतिफल इस रूप में सामने आया कि उसका सहज उपास नहीं उड़ा है। आराधना का अर्थ है लोक मंगल में निरत रहना। जीवन साधना प्रक्रांतर से संयम साधना है। उसके द्वारा न्यूनतम में निर्वाह चलाया और अधिकतम बचाया जाता है। समय श्रम धन और मन मात्र इतनी ही मात्रा का शरीर तथा परिवार के लिए खर्च करना पड़ता है जिसके बिना काम ना चले। काम न चलने की कसौटी है औसत देशवासियों का स्तर। इस कसौटी पर कसने के उपरांत किसी भी श्रमशीलता और शिक्षित व्यक्ति का उपार्जन उतना हो जाता है कि काम चलाने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ बच सके। इसी के सदुपयोग को आराधना कहते हैं। आमतौर से लोग इस बचत को विलास में, अपव्यय में अथवा कुटुंबियों में बिखेर देते हैं। उन्हें सूझ नहीं पड़ता कि संसार में और भी कोई अपने हैं, औरों की भी कुछ जरूरतें हैं। यदि दृष्टि में इतनी विशालता आई होती तो उस बचत को ऐसे कार्यों में खर्च किया गया होता जिसने अनेकों का वास्तविक हित साधन होता और समय की मांग पूरी होने में सहायता मिलती। तो गुरुदेव जिस बात को बता रहे हैं वो सारी क्वालिटीज जो एक महापुरुष ने अभी अपनी देह का त्याग किया है उनके अंदर ये पाई जाती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ रतन टाटा जी की। तो ये सब जितने हैं कि उन्होंने हमेशा बहुत कम में निर्वाह किया। बहुत सारे, मैं आजकल वो देख रही थी जो लोग उनके संपर्क में आए, तो एक किसी ने कहा कि हम उनके, हाँ, नाजिया हसन और उसके भाई को उन्होंने मैसेज किया और उनसे जा करके वो इंग्लैंड मिले। आप लोगों को पता है ना कुछ गाने नाजिया हसन ने गाए थे, 80s की बात है। और उनके भाई का नाम जोएब हसन, ये मुझे नहीं मालूम था, ये तो मैंने अभी पढ़ा तो मालूम चला। तो उनको मैसेज किया रतन टाटा जी ने कि मैं आपके साथ एक एल्बम बनाना चाहता हूँ और आप कब मिल सकते हैं। तो वो नहीं जानते थे कि कौन है रतन टाटा, मतलब इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा और कहा कि एक कोई मिस्टर रतन टाटा है, वो आकर के मिलना चाहते हैं इंग्लैंड में, हमारे घर आना चाहते हैं। तो उनकी माँ ने कैजुअली कहने नहीं 2 दिन हमारे पास समय नहीं है, और एक पर्टिकुलर डे की उनको डेट दी, वो उसी दिन आए। तो आए और उन्होंने बात करी और बोले कि मैं आप लोग के साथ ऐसे ऐसे चाहता हूँ और मेरे यहाँ से कोई संपर्क करेगा। फिर वो उनसे मिले, तब जब इंडिया जा करके मिले तब उनको पता चला कि ये रतन टाटा कौन है। और जब उनके घर गए तो उन्होंने लिखा है, वो जोएब हसन का एक मैं ब्लॉग पढ़ रही थी कि एक हमने सोचा ही नहीं था कि ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एक इतना सादा सा घर होगा जिसमें कोई साज सजावट नहीं थी। एक सादा सा भोजन किया हमने उनके साथ में,
तो और आप जानते हैं कि अ, उनकी कंपनीज ने और के माध्यम से और कितनी उन्होंने देश की सेवा करी है, और कितने उसमें देश की उन्होंने मदद करी है। और कोविड में जब कितने सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे थे, तब उन्होंने ये इसके लिए स्ट्रांगली विरोध किया था कि इस समय हम लोग को अपने एम्प्लॉयज के साथ खड़े होने की जरूरत है। और एक बार एक किसी मैगजीन में उन्होंने ये भी अंबानी जी के लिए भी एक बार एक कमेंट किया था कि आई डोंट नो व्हाई मुकेश लिव्स इन सो मच ऑपुलेंस। ऑपुलेंस मतलब इतनी ज्यादा वो इतने विलासिता में क्यों जीते हैं। तो दो पोल्स हम लोग देख सकते हैं। एक रतन टाटा जी, आप देखिए, जैसे पूरा सुबह अखबार पढ़ के नॉर्मली एक दो आंसू आ गए, मन एकदम से हृदय भर आया कि कोई हम जानते थोड़ी ना उनको, लेकिन बस उनके कर्मों की वजह से, है ना। तो दिस इज एग्जैक्टली जो गुरुदेव कह रहे हैं, अध्यात्म ये है सच्चा अध्यात्म। ईश्वर का एक रूप साकार है जो ध्यान धारणा के लिए अपनी रुचि और मान्यता के अनुरूप गढ़ा जाता है। यह मनुष्य से मिलती जुलती आकृति प्रकृति का होता है। यह गठन उस प्रयोजन के लिए है तो उपयोगी आवश्यक, किंतु साथ ही ये ध्यान रखने योग्य भी है कि ये वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। ईश्वर एक है। अब ईश्वर की हम मूर्ति बना लेते हैं ना अपने मन के अनुसार, लेकिन ईश्वर कोई एक एक उसी फॉर्म और उसमें तो नहीं है, शेप में जैसा हमने सोच लिया। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए, ध्यान लगाने के लिए, और अपने से मिलती जुलती मनुष्य की आकृति के ही सब देवी देवता के चित्र बना लेते हैं, मूर्तियां बना लेते हैं। पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ईश्वर एक है, उसकी इतनी आकृतियां नहीं हो सकती जितनी कि भिन्न भिन्न संप्रदायों में गढ़ी गई है। उपयोग मन की एकाग्रता का अभ्यास करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। प्रतिमा पूजन के पीछे आद्योपान प्रतिपादन इतना ही है कि दृश्य प्रतीक को माध्यम से अदृश्य दर्शन और प्रतिपादन को समझने गंगम करने का प्रयत्न किया जाए। हाँ, अल्टीमेटली मतलब हमको साकार से निराकार की तरफ जाना है। तो जब हमारे मन को प्रैक्टिस नहीं होती, तो एक चित्र के अंतर्गत हम उसे बांधने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ध्यान क्या है? ध्यान क्या है कि बिखराव को बटोर करके समेटना, सीमित क्षेत्र में लाना, तब वो कंसंट्रेशन बनेगा, है ना। एक्चुअली ध्यान इज ओनली एकाग्रता, एकाग्रता की प्रैक्टिस करें। ध्यान जब हम करते हैं तो प्रैक्टिस हम काय की कर रहे हैं? कंसंट्रेशन की, फोकस करने का प्रयास करें। ध्यान तो करना नहीं पड़ता, ध्यान तो घटित ही हो जाता है। तो उस एकाग्रता के, मान लीजिए हम आधा घंटा बैठे, उसमें कोई कुछ समय ऐसा होता है जब आपको लगता है कि हाँ, आपका ध्यान कुछ घटित हो गया, वो भी आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। तो उसके उद्देश्य से ये प्रतिमा पूजन का प्रचलन चला था कि जो अनगढ़ मन है, अगर हम उसको स्ट्रेट अवे बोल दें कि तुम प्रकाश का ध्यान करो, तो वो तो जाने कहाँ कहाँ भटकेगा। तो उसके लिए एक चित्र दे दिया गया कि भाई इसी में सीमित रहो, आप गायत्री माँ तक सीमित रहो। कभी उनके पैरों पे ध्यान लगाओ, उनकी पाजेब पे ध्यान लगाओ, उनके जेवर पे ध्यान लगाओ, उनके मुकुट पे ध्यान लगाओ, हंस पे ध्यान लगाओ। तो एक आपका क्या है कि भटकाव जो है अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ध्यान घटित हो गए, लेकिन एक एरिया दे दिया गया कि इसी में ध्यान करना है। और उसके बाद जो है, फिर वो मन जो होता है, वो आपकी जो प्रैक्टिस है, वो आपको और निराकार की ओर, ध्यान की ओर ले जाती है। सर्वव्यापी ईश्वर निराकार हो सकता है, उसे परमात्मा कहा गया है। परमात्मा अर्थात आत्माओं का परम समुच्चय। इसे आदर्श का एकाकार कहने में हर्ज नहीं, मतलब समस्त आदर्शों का समुच्चय, समस्त गुणों का एक जगह एकत्रित हो जाना, यही विराट ब्रह्म या विराट विश्व है। कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को अपने इसी रूप का दर्शन कराया। किसका दर्शन कराया? विश्व ब्रह्मांड का, जो अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों धरतियां, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्र, अनेकों गैलेक्सियां, अनेकों सौर मंडल, सब कुछ मिला के सभी प्रकार के जीव मनुष्य सब उसमें समाये, वो है ईश्वर। तो पूरा विराट ब्रह्मांड जितना आप सोच सकते हैं,
वो है ईश्वर। इसी के दर्शन भगवान ने कराए अर्जुन को भी, यशोदा जी को। राम ने कौशल्या तथा काकभूषणी को इसी रूप की झलक के रूप में दिखाया था, और प्राणियों को उनका दृश्य स्वरूप। इसी मान्यता के अनुसार यह लोक सेवा ही विराट ब्रह्म की आराधना बन जाती है। अगर ये पूरा विश्व, अगर ये पूरा समाज भगवान है, परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर भगवान की सेवा का करना मतलब हम सृष्टि में हर जीव की सेवा करें, तो ये लोक सेवा ही विराट ब्रह्म की आराधना बन जाती है। आराधना का यही स्वरूप सर्वमान्य है। विश्व उद्यान को सुखी सम्मत बनाने के लिए परमात्मा ने बहुमूल्य जीवन देकर अपने युवराज की तरह यहाँ भेजा है। आपको क्यों बताया गया कि मनुष्य में वो सब कुछ है जो ईश्वर के एक अंश में ही, एक अंश में ही भगवान के सारे प्रॉपर्टीज जो है वो उसके अंदर है, क्योंकि उसका पर्पस बहुत बड़ा था। भगवान चाहता था कि कोई मेरा तरफ से जाए और उसकी देखभाल करे, इसलिए मनुष्य को बनाया गया। इसकी पूर्ति में ही जीवन की सार्थकता है। इसी मार्ग का अधिक श्रद्धा पूर्वक अवलंबन करने से अध्यात्म उत्कर्ष का वह प्रयोजन सदता है जिसे आराधना कहा गया है। हम करते रहे हैं। सामान्य दिनचर्या के अनुसार रात्रि में शयन, नित्य कर्म के अतिरिक्त दैनिक उपासना भी उन्हीं 12 घंटों में भली प्रकार संपन्न होती रही। ये तो मतलब बिल्कुल कितना टफ काम है। वही 12 घंटे में उपासना खत्म, रात्रि में गुरुदेव सोए, और सुबह जब तक संसार उठा तब तक उनका सोना और नित्य कर्म और उपासना का क्रम पूरा हो गया, जब तक संसार जगा। 12 घंटे इन तीनों कर्मों के लिए पर्याप्त रहे। 4 घंटा प्रातःकाल का भजन इसी अवधि में होता रहा है। शेष 8 घंटे में नित्य कर्म और शयन, इसमें शयन की कोताही कहीं नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि नींद की कमी पड़ गई हो, गुरुदेव ये कह रहे हैं। आलस्य प्रमाद बरतने पर तो पूरा समय ही एंड बैंड में चला जाता है, पर एक एक मिनट पर घोड़े की तरह सवार रहा गया। मतलब ना कहीं आलस्य, ना शयन में कोई कमी, लेकिन ये भी नहीं कि अतिरिक्त हम लोग तो जरा सा आलस आता है तो अभी सुला दिया जाए तो अभी 1 घंटा और एक्स्ट्रा सो जाए, पता ही नहीं चलेगा। शरीर को तो अच्छा ही लगता है आराम करना। तो पर एक एक मिनट पर घोड़े की तरह सवार रहा जाए तो प्रतीत होता है कि जागरूक व्यक्तियों ने इसी में तत्परता बरतते हुए वे कार्य कर लिए होते जितने के लिए साथियों को आश्चर्यचकित रहना पड़ता है। अगर हर व्यक्ति इसी तरह से पूरा टाइम टेबल टाइटली फॉलो करे, जैसा गुरुदेव बता रहे हैं कि एक एक मिनट घोड़े पर सवार, तो एक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से जो हम करते हैं उससे कई गुना ज्यादा काम कर सकता है ना। ये यात्री रात्रि का प्रसंग हुआ, अब दिन आता है। उसे भी मोटे रूप में 12 घंटे का माना जा सकता है। इसमें से 2 घंटे भोजन विश्राम के लिए कट जाने पर 10 घंटे विशुद्ध बचत के रह जाते हैं। इनका उपयोग परमार्थ प्रयोजनों की लोक मंगल आराधना में नियमित रूप से होता रहा है। संक्षेप में इन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है। एक, जनमानस के परिष्कार के लिए युग चेतना के अनुरूप विचारणा का निर्धारण, साहित्य सृजन, मतलब गुरुदेव जब लिखते थे तो एक उसके लिए। दूसरा, संगठन प्राणवन जागृत आत्माओं को युग धर्म के अनुरूप गतिविधियां अपनाने के लिए उत्तेजना, मार्गदर्शन, लोगों से मिलना जुलना। 3, व्यक्तिगत कठिनाइयों में से निकलने तथा सुखी भविष्य विनिर्मित करने हेतु परामर्श योगदान। हमारी सेवा साधना इन 3 विभागों में बटी है। इनमें दूसरी और तीसरी धारा के लिए असंख्य व्यक्तियों से संपर्क साधना और पाना चलता रहा है। इनमें से अधिकांश को प्रकाश और परिवर्तन का अवसर मिला है। इनके नाम उल्लेख और घटनाक्रमों का विवरण संभव नहीं, क्योंकि एक तो जिनकी सहायता की जाए उनका स्मरण भी रखा जाए, इनका स्मरण भी रखा जाए, ये अपनी आदत नहीं। फिर उनकी संख्या और विनिर्मित उतनी ही है कि जितने स्मरण है उसके वर्णन से एक महापुराण लिखा जा सकता है। अपने जीवन में कितने असंख्य लोगों ने से गुरुदेव मिले और सबकी समस्याओं का निवारण किया। मतलब ऐसा कोई शायद ही होगा जो गुरुदेव के पास आया और कुछ लेके नहीं गया हो। ऐसा तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। इसलिए गुरुदेव करेंगे, इनका वर्णन हम करेंगे तो एक महापुराण लिख जाएगा।
फिर उनको आपत्ति भी हो सकती है। इन दिनों कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रचलन समाप्त हो गया है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञता पूरा हमें लगता है कि अ, किसी किसी दिन महिमा दीदी आप ये 10 मिनट संडे या किसी दिन ये टास्क चाहे थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिएगा उस दिन अपना प्राणायाम का क्रम, लेकिन 5-10 मिनट का एक कृतज्ञता का क्रम कि जिसको जो याद आए, लाइक 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 यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिल्कुल बचपन से हम शुरू हो जाए, है ना। तो माता पिता का, ईश्वर का, ईश्वर का तो सर्वप्रथम, गुरु का, ईश्वर का, जैसे जैसे जीवन का क्रम आगे बढ़ा माता पिता का, या याद करें बचपन के हमारे को बड़े करने में कितने लोगों का सहयोग रहा होगा, है ना। स्कूल में याद करें कितने टीचर्स का सहयोग रहेगा, जितने याद आ जाए। तो अगर अगर हम देखें तो कितने ऐसे यहाँ तक हम आए हैं, तो उसमें कितने सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा है। तो कभी ना कभी तो थैंक यू बनता ही है उनके लिए। ठीक है, 32 हो गया, 9:32 तो यहीं पे छोड़ देते हैं, आज इसी पेज पे छोड़ देते हैं, यहीं से लिखेंगे। बस ग्रैटिट्यूड की बात आई तो मुझे लगा कि ये भी एक क्रम में है ना। जी दीदी। वैसे तो हम बात करते हैं फिर भूल जाते हैं उसको, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन का क्रम इसके लिए रखा जा सकता है कोई, है ना। संडे को दीदी थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं। हाँ, संडे को थोड़ा सा एक हम्म, 5-10 मिनट्स हार्डली, बस बस दीदी बस, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। मतलब एटलीस्ट इट विल कम इन द सिस्टम, मतलब अपने डीएनए में हम लोग को डालना है ना ये सब। जी दीदी बिल्कुल। दीदी जब आप कहती हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग कितना भूल जाते हैं? कभी यही बात हम सोचते हैं कि तो हम भी तो आप ही जैसे हैं, कोई अलग थोड़ी ना है भैया, भूल जाते हैं ना। हाँ, तो मतलब जब जो याद आ गया वो कर लिया टाइप्स में, एक टाइम टेबल तो होता ही है। पर जी मेरा जी। क्या है, जैसे अब जैसे ग्रैटिट्यूड है, अब कितनी बार ऐसा होता है कि याद आया तो कर लिया, है ना। कितनी बार ऐसा होगा कि आपने अपने टीचर्स को ग्रैटिट्यूड भेजा, या जो बचपन के साथी संगी होंगे, मतलब कितने सारे, है ना। डे टू डे में आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कर लेना चाहिए बीच बीच में, एक उससे हैबिट हो जाएगी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। यही कृतज्ञता का ही संस्कार हम लेके चले जाएं तो कितनी बड़ी बात है। सारी बात ये देखिए, गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मन से लड़ते रहे, मन को दबोचते रहे, और जब अंत आया तो कह सकते हैं मैं विजयी हुआ। तब गुरुदेव के लेवल तक नहीं, लेकिन जैसे हमने बात करी कि इस यात्रा को भी तो कभी ना कभी तो शुरू करना ही है ना। तो नहीं। एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, तो जब हम भी इस धरती को छोड़े तो कम से कम कहीं मन में संतोष हो कि हमने ये प्रयास किया और इसमें कुछ हद तक सफल हुए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जी दीदी बिल्कुल। ठीक और है। सबके साथ में ये बड़ा संभव भी है। हाँ, एक दूसरे से शक्ति मिलती है। बिल्कुल। अकेले तो कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, और जिन आप लोगों को अगर नहीं मालूम हो तो उन लोग को बता देते हैं, सुबह लिंक आता है, हम लोग सुबह 5 बजे से 5:25 तक प्राणायाम का क्रम करते हैं। क्योंकि इससे पहले जो पुस्तक हमने पढ़ी थी, 5 प्राण 5 देव, उसमें जो बताया गया था उसके अनुसार हम लोग प्राणायाम सुबह कर रहे हैं। और प्राणायाम जो है हमारी उपासना से पहले अत्यंत आवश्यक है। उपासना के क्रम से पहले प्राणायाम का महत्व, और प्राणायाम के और भी बहुत महत्व उसमें हम लोग ने बताए थे कि जो अगर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं तो उसमें प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। प्राण प्राण शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो इसलिए इसमें से जो आदरणीय भी जो डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब अमरनाथ सारस्वत जी एक चीज हमेशा कहा करते हैं कि यदि आपको साधारण जीवन जीना है तो आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपको गुरुदेव का कार्य करना है तो ये बहुत आवश्यक बल्कि अनिवार्य है आपके लिए। डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं आज, आज जुड़े हुए हैं अच्छा। बताइए। प्रणाम डॉक्टर साहब। हम्म, राम दीदी।
आज बहुत दिनों के बाद डॉक्टर साहब को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। दीदी यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे होते जी हैं जी जी। कि हाँ कई नवरात्रि बार का करने समय है पड़ते बहुत। हैं। इस चीज नहीं यहाँ नहीं, पर वो कल्पना ही नहीं उसके करी जा अलावा सकती कि आपके पास समय हो और आप ना आए। आप नहीं जी, आए तो इसका मतलब है कि आप कुछ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। अब जैसे कोई डॉक्टर आता है ना, तो फिर एक जिम्मेदारी होती है, उनसे बात करो। एक हमारे अभी एक डॉक्टर आई, उनको बैठा के खाना खिलवाया उनके पिता को। वो अपने बच्चे का यज्ञोपवीत कराने आई थी। बातें करी तो पता लगा वो मुझसे 1 साल जूनियर है, मेरे ही कॉलेज की है, कानपुर की पढ़ी हुई। जी। और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज करके रिटायर हुई हैं उत्तराखंड से। तो उनके साथ बैठना, गुरुदेव के बारे में बताना, मिशन से जोड़ना। वो तो यज्ञोपवीत कराने आ गए, उनके साथ उनकी बहन जीजा, उन लोग को गुरुदेव के बारे में बताया। हमारे गुरुदेव ने कितनी किताबें लिखी हैं, आप यहाँ से जाएं तो साहित्य लेकर के जाइएगा, ये सब करके। और कल सुबह आप 8 बजे तैयार रहिएगा, आपको शैल दीदी से मिलवाएंगे, इस तरह से करके। मतलब और भी बहुत सारे तो वही यहाँ हो पे गया ना, हम जितने आराधना कार्यकर्ता है वो पढ़ रहे चाहते हैं। हैं हम आराधना पढ़ रहे हैं, आप आराधना कि कर अगर रहे कोई डॉक्टर आए। नहीं नहीं, हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। सभी को प्रणाम। सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। सभी को शुभ रात्रि। और कल दशहरा पर्व की आपको शुभकामनाएं। फिर से क्रम को आरंभ करेंगे सोमवार से। ठीक है, सभी को।